बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम अपनी बुक पे काम शुरू कर रहे हैं। ये है प्रैक्टिकल प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस इन पाकिस्तान। इस बुक को आज से स्टार्ट करते हैं और इस पे जो लेक्चर मैं आपको दूंगा उसका ट्रांसक्रिप्ट नीचे लिंक में अवेलेबल होगा। तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप उस लिंक को क्लिक करके उसमें PDF में वो सारा डाटा जो मैं बोलूँगा वो रिटन फॉर्म में अवेलेबल होगा। तो आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, उसकी हार्ड कॉपी अपनी फ़ाइल में रख सकते हैं। तो जब ये सारी बुक कंप्लीट हो जाएगी, इसके दो तरह की, एक तो वीडियो अवेलेबल होगी इसी चैनल के ऊपर, और नंबर 2 इसका रिटन फॉर्म में आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा। अगर आप इसको रीड करना चाहें तो आप इसके प्रिंट निकाल के एक फ़ाइल बना लें। जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप उसमें से रेफरेंस ले सकते हैं, उसकी रीडिंग कर सकते हैं। और अगर आपको रीडिंग में कुछ कन्फ्यूजन हो, आप उसको अंडरस्टैंड करना चाहें तो आप उसका वीडियो देख सकते हैं। तो आपको दोनों तरह से इसकी ऑडियो वीडियो भी अवेलेबल होगी और रिटन फॉर्म में यानी हार्ड कॉपी भी अवेलेबल होगी। तो हर वीडियो के नीचे लिंक में उसी वीडियो का जो ट्रांसक्रिप्ट होगा वो अवेलेबल होगा। तो इस बुक का फर्स्ट पेज जो है वो टाइटल है। मतलब जब आप नीचे PDF डाउनलोड करेंगे तो उसमें जो अवेलेबल आई थिंक 5 पेजेस अभी दिए हैं। तो फर्स्ट पेज टाइटल है और सेकंड पेज एब्रीवेशंस है, जो टर्म्स यूज़ होती हैं प्रोक्योरमेंट के लिए वो है। लेकिन ये पेज अभी ब्लैंक छोड़ा हुआ है क्योंकि जो भी टर्म्स अभी इस पेज के ऊपर मेंशन करनी है, अगर मैं मेंशन करूँगा तो मुझे बताना भी पड़ेगा कि इन टर्म्स का क्या मतलब है। तो जबकि ये सेम टर्म्स आगे जाके डिटेल में डिस्कस भी होंगी बुक के अंदर, तो इसलिए इस पेज को अभी ब्लैंक छोड़ दिया ताकि इसको एंड के ऊपर हम फिल कर लें। थर्ड पेज टेबल ऑफ कंटेंट है, ये भी अभी ब्लैंक छोड़ दिया क्योंकि इसको भी बाद में फिल करेंगे। पॉसिबल है कि जितने टॉपिक अभी मैंने डिसाइड किए हैं उनमें कुछ कमी बेशी हो जाए, तो ये पेज भी बाद में फिल हो जाएगा। और फोर्थ पेज प्रीफेस का है, तो इसमें मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई ऐसा काबिल बंदा जो इस बुक को चेक कर ले, देख ले और इसके ऊपर प्रीफेस अपना लिख दे। तो इसलिए ये पेज भी अभी ब्लैंक है। और नेक्स्ट पेज है इंट्रोडक्शन का। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता दूं कि ये बुक एक रेफरेंस बुक है और इसके अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो प्रोसीजर और पॉलिसीज़ की ज़रूरत होती है वो डिस्कस की गई हैं। और जितनी भी प्रोसीजर और पॉलिसीज़ आगे डिस्कस होंगी वो एक सेंट्रल प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को बेस करते हुए डिस्कस की गई हैं। मतलब इस तरह का डिपार्टमेंट नहीं है कि उसके आगे कोई सब डिपार्टमेंट हो, कहीं मतलब वर्कशॉप वाले लहदा परचेज़ कर रहे हो, कोई सेल्स ऑफिस है या कोई लहदा से ऑफिस है उसी का कंपनी का, तो वो लहदा से परचेज़ कर रहे हो। तो ये जितनी भी प्रोसीजर और पॉलिसीज़ आगे डिस्कस की जाएंगी वो सारे सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को कंसिडर करते हुए बनाए गए हैं। सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का ये फ़ायदा होता है कि आपके इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होते हैं, अप्रूवल रिव्यू का प्रोसेस बेहतर होता है और आप एक बेहतर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन के नीचे यूज़ ऑफ दिस बुक का टाइटल है। तो यूज़ ऑफ दिस बुक से मुराद है कि इसको किस तरह से आपने यूज़ करना है। देखें, जब कुछ भी लिखा जाता है तो वो जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके व्यू पॉइंट से नहीं लिखा जाता। मतलब कुछ भी जब डॉक्यूमेंट किया जाता है तो उसको प्रोसीजर पॉलिसीज़ मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का व्यू पॉइंट है उससे रिलेट करके लिखा जाता है। मतलब जब भी आप प्रोक्योरमेंट के मतलब कोई पॉलिसी बनाएंगे तो वो पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होगी, वो प्रोक्योरमेंट में काम करने वालों की पॉलिसी नहीं होगी। मतलब ये नहीं पॉसिबल कि प्रोक्योरमेंट मैनेजर ये कहे कि जी मैं एक पॉलिसी बनाता हूँ और वो उसको अपनी तरफ से बयान करे या अपने व्यू पॉइंट को उसमें बयान करे। वो उसमें ऑर्गेनाइजेशन का व्यू पॉइंट देगा। वो अपने CEO से, ऑनर से, जो भी मैनेजमेंट है उनसे पूछेगा कि आप किस तरह की पॉलिसी चाहते हैं, आप क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, किस तरह से ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना चाहते हैं, किस तरह के कंट्रोल चाहते हैं, किस तरह से वर्क का फ़्लो चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो जब भी कुछ रिटन फॉर्म में कोई पॉलिसी, प्रोसीजर, SOP बनाए जाएंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से बनाए जाएंगे, वो एम्प्लॉयज़ के व्यू पॉइंट से नहीं होते। तो ये बुक जो है ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एम्प्लॉयज़ के लिए इंस्ट्रक्शंस है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरह से एम्प्लॉय से काम लेना है, वो कौन से तरीके हैं जिनके तहत उन्होंने काम करना है,
तो उसको ज़हन में रखते हुए बनाई गई है। और जितनी भी बुक्स मैंने जो बुक लिखने से पहले जो चीज़ें स्टडी की थी, तो उनमें जहाँ भी पुलिसी प्रोसीजर SOP वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो उनका यही तरीका होता है कि वो ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होते हैं। तो ये बुक भी एक ऑर्गेनाइजेशन को ज़हन में रख के बनाई गई है। और फ़िलहाल मैंने इसमें अपनी कंपनी जो नेस्को के नाम से है, तो मैंने इसमें अपनी कंपनी का नाम नेस्को दे दिया है। जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा तो नेस्को मीन्स एक कंपनी है जो कि अपनी कंपनी में किस तरह से प्रोक्योरमेंट के सिस्टम को नाफिज करना चाहती है, तो वो सिस्टम है ये। तो जब आप इस सिस्टम को स्टडी करेंगे, प्लस जो मैं बोलूँगा, जो वीडियोस अवेलेबल होंगे, उनसे आपको आइडिया हो जाएगा। तो सिस्टम यही होता है कि आपने किस तरह से काम करना है, डिपार्टमेंट को किस तरह से चलाना है, और जो भी काम इसमें हो रहे हैं उनको किस तरह से करना है। तो ये सारी चीज़ें इस बुक में बयान होंगी। अगर आप, जैसे कि मैंने पिछली जो प्रोक्योरमेंट के ऊपर वीडियोज़ हैं, मेरा ख्याल 50+ वीडियो अवेलेबल है इसी चैनल के ऊपर, तो वो जो वीडियो मैंने बनाई थी, वो वीडियो एम्प्लॉयज़ के व्यू पॉइंट की अक्कासी करती थी। मतलब एम्प्लॉयज़ की तरफ से कि आपने किस तरह से काम करना है। वो लोग जो कि अभी न्यू है जॉब में, या वो लोग जो अभी जॉब को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो कहेंगे जी हमने क्या करना है, हमने कैसे करना है, PO क्या होता है, किस तरह से बनता है। तो ये एम्प्लॉयज़ का व्यू पॉइंट है कि जी मैंने ये काम करना है, तो मुझे बताएं मैंने कैसे करना है, मुझे सिखा दें कि मैंने कैसे करना है। तो अगर आप उस तरीके से प्रोक्योरमेंट को देखना चाहते हैं, तो उसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियोस अवेलेबल है जिसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया गया, तो आप वो पिछली वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने पॉलिसीज़ और प्रोसीजर की तरफ जाना है कि किस तरह से कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के लिए SOP प्रोसीजर और पॉलिसीज़ बनाती हैं, तो वो चीज़ें जो है वो इस बुक में आगे हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी किसके, इसको आप प्रोक्योरमेंट मैनुअल भी कह सकते हैं और प्रोक्योरमेंट की इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो वो लोग जो मैनुअल चाहते हैं कि मैनुअल में क्या चीज़ें होती हैं या कंपनी क्या पॉलिसीज़ बनाती है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके लिए मुफीद साबित होगी। तो कोई कंपनी किस तरह से अपने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को चलाना चाहती है, ये चीज़ें आगे इंशाल्लाह इसमें डिस्कस की जाएगी। अब एक और बात मैं क्लियर कर दूं कि जब मैंने इस जो बुक है, तो इसको जितने पेजेस इसमें अवेलेबल हैं, तो मैंने इसकी जब कॉस्टिंग करवाई, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसकी 50 कापियाँ भी प्रिंट करवाता हूँ, तो इसकी पर कॉपी जो होगी आफ्टर प्रिंटिंग, जो एक प्रॉपर बुक होती है, तो उसकी कास्ट शायद कोई 5,000 से 7-8 हज़ार रुपये तक जाए। और उसके बाद भी मैं मतलब इतना पर उम्मीद नहीं हूँ कि वो सारी 50 कॉपियाँ कोई 50 लोग ख़रीद लें। मेरा नहीं ख्याल कि कोई 50 लोग पाकिस्तान में ऐसे होंगे जो कि उनको ख़रीद लें 6-7-8 हज़ार के ऊपर। और नंबर 2, मैं इसको मुनासिब भी नहीं समझता कि मैं अपने इल्म को सेल करूं। मैंने शुरू दिन से जब ये स्टार्ट किया था तो यही सोचा था कि ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और हम इसको चार्ज किसी सूरत में नहीं करेंगे। अगर मुझे पैसों की ज़रूरत होगी तो मैं कुछ भी सेल कर लूँगा, मैं कोई गोलगप्पे सेल कर लूँगा, आइसक्रीम सेल कर लूँगा, मैं कोई पापड़ी सेल कर लूँगा, मैं कुछ भी सेल कर लूँगा। मतलब वो पैसे जो मुझे बुक सेल करके मिलने हैं, तो इसका मतलब कि वो तो मेरा ही रिस्क है, तो मैं बुक अपना इल्म क्यों सेल करूँ। मैं कोई प्रोडक्ट सेल करूँगा और वो प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी सेल कर रहा हूँ। हमारे पास कुछ 300 के करीब सेल के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट और स्टोर बड़े पड़े हैं, तो कोई मसला ही नहीं है। तो इसलिए मैंने वो बुक प्रिंट करवाने का इरादा कैंसिल कर दिया कि नंबर 1 तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, और नंबर 2 मैं वो कॉस्ट चार्ज ही नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि मैं बुक हाथ में पकड़ के 7,000 आ जाओ भाई 7,000 की ले लो, 7,000 की, और हर वीडियो में मैं ये बैठा बोल रहा हूँ कि जनाब ये बुक है, इसको देखें, ये पढ़ें, ये 7,000 की है तो हमसे मंगवाएं, और हम इस पर कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे। ये जो भी 7,000 आपने पे करना है ये एक्चुअल कॉस्ट है, और हम इसमें से कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे, कसम ले लें वगैरह वगैरह। तो ये फजूल चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह ये सारी की सारी बुक विद वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होगी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जो भी इसके ट्रांसक्रिप्ट 4, 5, 6 पेजेस जितने मैं बोल सकता हूँ 5 से 10 मिनट के दरमियान, वो मैं हर लेक्चर में बोल दूँगा, क्लियर कर दूँगा कि इसमें क्या कंसेप्ट है, और प्लस वो उतने ही पेजेस नीचे लिंक में पेस्ट कर दूँगा। तो आप लोग उसको प्रिंट कर सकते हैं, उसकी एक फ़ाइल बना लें, जैसे जैसे लेक्चर आते जाएँ वो प्रिंट निकाल के अपनी फ़ाइल में लगाएं। आपके पास पूरा एक मैनुअल या पूरी एक बुक जो है
प्रैक्टिकल प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस इन पाकिस्तान। तो ये सारे लेक्चर आपके पास हार्ड कॉपी में अवेलेबल होंगे, प्लस आपके पास वीडियोस अवेलेबल होंगी। आप रीड करना चाहें या लिसन करना चाहें, दोनों में से जो भी चॉइस हो तो आपको इजीली सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में अभी जो इंट्रोडक्शन और हाउ टू यूज़ दिस बुक वाला डाटा है वो नीचे अवेलेबल होगा, आप उसका प्रिंट निकाल लें और नेक्स्ट हम इसको जारी रखेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।